तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पैथोलॉजी का फोर्थ चैप्टर, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। जो जीन्स है उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट होते हैं। अपने सेल के अंदर एक क्रोमोसोम मटेरियल होता है, उसके छोटे से पार्ट को अपन बोलते हैं जीन। और जीन का काम क्या होता है? ये कोड करता है किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर को। जैसे कोई टॉल है या शॉर्ट है, किसी के बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, ये सारे कौन कोड करता है? ये कोड करता है जीन। अब किसी भी क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन को अपन बोलते हैं लोकस, कि ये लोकस है। जीन की ये पोजीशन है उस क्रोमोसोम पर। तो वो कौन से लोकस पे? टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम होते हैं अपने पास एक बॉडी में। ठीक है, एक सेल के अंदर अपने को 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, जो कि 22 पेयर्स होमोलोगस होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कौन से हो गए? जो होमोलोगस अपने पास क्रोमोसोम्स है 22 पेयर्स। एक 23rd पेयर होता है। 23rd पेयर क्या होता है? वो फीमेल में 2x होता है और मेल में XY होता है। अगर दो x है अपने पास तो ये अपना हो गया फीमेल, और अपने पास एक x और एक y है तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मेल। ये हो गया अपना फीमेल और ये हो गया अपना मेल। तो ये कैरेक्टर डिसाइड करते हैं अपने सेक्स क्रोमोसोम्स। इन एक्स और वाई को अपन क्या बोलते हैं? इन एक्स और वाई को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जो भी एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक GEN, यहां से देखना, जेनेटिक से जीनोटाइप। और अगर कोई फिजिकल फीचर देखना हो उसका, तो वो कोड होता है एज अ फिनोटाइप। जेनेटिक से जीनोटाइप और फिजिकल से फिनोटाइप, ऐसे याद रखना इसको। कोई भी जेनेटिक मेकअप को अपन बोलते हैं, उस पर्टिकुलर मेकअप को अपन बोलते हैं जीनोटाइप। और उसी से कोई भी फिजिकल फीचर अगर डेवलप हो रहा होता है तो उसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है। अब जीन बना हुआ काय का होता है? ये बना हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से अपने पास? राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, जिसको अपन RNA बोलते हैं। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, जिसको अपन DNA बोलते हैं। अपने पास दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, RNA और DNA। ठीक है। RNA जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जबकि जो DNA होता है वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपन जानते हैं वो खुद से डिवाइड कर रहा होता है। वो एक सेल ऑर्गन होता है अपनी सेल का, जो खुद डिवाइड होकर अपनी कॉपीज बना रहा होता है। तो उसके पास एक खुद का DNA होता है, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, RNA और DNA, ये क्या के बने होते हैं? ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है। जिनका बेस कौन सा होता है? एक नाइट्रोजनस बेस होता है। जो शुगर किससे बोल सकते हैं? डीऑक्सीराइबोज है DNA के अंदर, राइबोज है RNA के अंदर, और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जो नाइट्रोजन बेस है वो दो टाइप का होता है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन ये दो टाइप के अपने नाइट्रोजनस बेस होते हैं। प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, जो कि है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर आते हैं अपने कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। दो टाइप के अपने पास प्यूरिन्स होते हैं। और पिरामिडिन्स होते हैं अपने पास तीन टाइप के, जो कि होते हैं थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीन अपने पास हो गए पिरामिडिन्स। और एडेनिन एंड ग्वानिन, ये अपने पास हो गए प्यूरिन्स। ठीक है। अब प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होते हैं एक दूसरे से। मतलब जो अपना एडेनिन है वो थायमिन से बाइंड होगा, जो अपना ग्वानिन है वो साइटोसिन से बाइंड होगा। ऐसे करके वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बनाते हैं। वहीं अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन और अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इसको एक चागाफ रूल से समझाया गया है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल विद द करस्पॉन्डिंग पिरिमिडिन, विच इज कॉल्ड चागाफ रूल। फिर अपन एक और चीज देख सकते हैं कि DNA के भी पार्ट होते हैं।
कौन कौन से? एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं डीएनए के, जिसमें से एक्सॉन होता है जो कि एक्सप्रेस्ड बोलते हैं, और एक होता है इंटरॉन। एक अपने पास हो गया एक्सॉन, एक अपने पास हो गया इंट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं अपन एलील के ऊपर। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, किसी भी जीन का अल्टरनेट फॉर्म जो डिफरेंट कैरेक्टर कोड कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं एलील। मतलब एक जीन अपने पास है टॉल का, कि समवन इज टॉल और शॉर्ट, तो अपने पास टी एक अपने पास कैरेक्टर का ट्रेट हो गया, और उसी का अगर कोई डिफरेंट कैरेक्टर से शॉर्ट कर रहा है तो स्मॉल टी, तो वो क्या हो गया अपना, वो हो गया अपना एलील उसका, कि एक टॉल का कैपिटल टी और शॉर्ट का स्मॉल टी। तो ये अपने पास दो एलील्स हो गए जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। नॉर्मली जीन में दो एलील्स होते हैं। when these code for same trait, it is known as homozygous trait। मतलब अगर दो कैपिटल टी है अपने पास तो वो टॉल हो जाएगा, दो स्मॉल टी अपने पास तो वो शॉर्ट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं होमोजाइगस। मतलब दोनों एलील सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर यही चीज मिक्स्ड हो गई, जैसे एक कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया, तो उसको अपन बोलेंगे हेटेरोजाइगस। पहला है अपने पास होमोजाइगस, जो कि आ गया अपना कैपिटल टी या स्मॉल टी। दूसरा आ गया अपना हेटेरोजाइगस स्टेट, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब एक ही जो पेयर है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर को कोड करने वाले एलील्स हैं। ठीक है, इफ एन allele manifests itself in a heterozygous state, it is called a dominant। मतलब अपने पास अगर दो एलील्स है, जैसे एक अपने पास कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये दो डिफरेंट टाइप के एलील्स है। अब जब हेटेरोजाइगस स्टेट में जो एलील एक्सप्रेस हो जाएगा, जैसे अपने पास हम दूसरा ले लेते हैं, एक ब्लैक कलर, एक अपने पास कैपिटल बी एलील है जो ब्लैक कलर कोड करता है स्किन का। एक स्मॉल बी है जो लेस ब्लैक है, मतलब थोड़ा कम ब्लैक कलर को कोड करता है। ये अपने पास दो हो गए एलील्स जो अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। अब अगर अपन ने इसका हेटेरोजाइगस एलील फॉर्म करा, जीन फॉर्म करा, जिसमें दो अलग अलग एलील्स हैं, तो इसमें जो एक्सप्रेस हो गया, जैसे अगर ब्लैक कलर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे कि वो एलील डोमिनेंट एलील है। क्यों? क्योंकि उस वो एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पे जो एग्जांपल देके रखा हुआ है, यहाँ पे टू कैपिटल ए, ये अपने पास हो गया होमोजाइगस स्टेट। टू स्मॉल ए अपने पास हो गया होमोजाइगस स्टेट। लेकिन वन स्मॉल ए एंड वन कैपिटल ए, ये अपने पास हो गया हेट्रोजाइगस स्टेट। अपने पास नेट एक्सप्रेशन क्या आया, कि जब दो सेम एलील है तो सेम कैरेक्टर शो होगा। यहाँ पे भी होमोजाइगस है तो सेम कैरेक्टर शो होगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस स्टेट आई, तो जो कैरेक्टर शो हो रहा है, यहाँ पे जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे दैट दैट वन इज अ डोमिनेंट। तो यहाँ पे कैपिटल ए को अपन ने क्या कहा, डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट के अपोजिट वाला एलील है उसको अपन बोलते हैं रेसेसिव। ठीक है, अब बात करते हैं अपन म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन होता है परमानेंट चेंज किसी भी डीएनए के टाइप में। क्या हो सकता है कि जो अपना डीएनए है उसके अंदर एक परमानेंट चेंज आ गया, एक परमानेंट चेंज आ गया, तो अपन ने उसको बोल दिया कि वो हो गया है म्यूटेशन उसमें। वो उसका टाइप हो सकते हैं। टाइप क्या हो सकते हैं उसके? दो टाइप है अपने। एक होता है अपने पास पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है अपने पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन से दो टाइप आ गए अपने पास? एक अपने पास आ गया पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और दूसरा अपने पास आ गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है।
एक न्यूक्लियोटाइड बेस है उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया है, उसकी जगह पे कोई और आ गया है। और एक होता है अपने पास इंसर्शन और डिलीशन, कि कोई नया अलील या फिर पुराना अलील या तो इंसर्ट हुआ है या तो डिलीट हुआ है। तो वो क्या कि उसके वजह से अपना जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो अल्टर हो गया। डीएनए का स्ट्रैंड अल्टर हो गया तो उससे क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। पॉइंट म्यूटेशन अपन तीन टाइप से पढ़ सकते हैं। सेम अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड इवन बाय द चेंज कोडॉन, मतलब अपने पास जो जीन था उसके ऊपर यहाँ का और यहाँ का जीन एक्सचेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया है। अब सब्स्टिट्यूट हो गया है लेकिन उसके बावजूद जो प्रोटीन बनना था, जो अमाइनो एसिड कोड होना था, वो वैसा का वैसा ही कोड हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है उसके अंदर। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, साइलेंस म्यूटेशन। मतलब हो तो गया लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि अपन प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है, अमाइनो एसिड जो कोड करना चाहिए था वो कोड कर रहा है, तो अपने को प्रॉब्लम पता ही नहीं चल रही उसकी, इसलिए उसको बोल रहे हैं अपन साइलेंट म्यूटेशन। दूसरा आता है अपना रिप्लेसमेंट ऑफ वन अमाइनो एसिड बाय अनदर। मतलब जैसे अपन ने पढ़ी थी एक डिसीज, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, एक जो अपना जीन होता है उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है कोड। जो अपना सिकल सेल डिसीज के अंदर ग्वानिन की जगह वैलिन आ जाता है, उसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया की डिसीज हो जाती है। तो वो चीज को अपन बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन, उसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। और दूसरा होता है अपने पास नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड बाय अ स्टॉप कोडॉन। मतलब यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा था वो तो वर्किंग थे, दोनों वर्किंग थे। मतलब एक दूसरा अमीनो एसिड बना रहा था, दूसरा दूसरा अमीनो एसिड बना रहा था, लेकिन दोनों वर्किंग थे। इसमें क्या हुआ, एक जो वर्किंग था और दूसरा स्टॉप कोडन था। स्टॉप कोडन वो होते हैं जो अमीनो एसिड के बनने को रोक देते हैं। अब जब ये रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे बनना स्टार्ट होता था, यहाँ पे एंड होता था। लेकिन जब ये रिप्लेस हुआ यहाँ पे स्टॉप आ गया, यहाँ पे बनने का कोडन है। लेकिन जब बनते हुए यहाँ पे स्टॉप कोडन आ गया तो ये कन्वर्जन यहीं पे रुक गया। तो उसकी वजह से चेंजेस आ गए। जैसे अपना बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन ही नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है बीटा चेन? क्योंकि जो बीटा चेन का कोड था वो मिसमैच हो गया है, रिप्लेस हो गया है दूसरे स्टॉप कोडॉन से। इसकी वजह से वो बन ही नहीं पा रहा है।